People's initiatives. So from this video, what we are going to see that how people started taking steps for their freedom. We already know that by this time people started getting the idea of independence. Now people had the idea that the Britishers are exploiting our resources and they have to leave our country. So what was happening after Gandhiji came to India? He visited different parts of the country to see what the situation of each and every part is, and he gathered ideas of the problems that people were facing, right? So after that, what happened, Gandhiji called for satyagraha, and in the very last video we saw that how khilafat movement and non-cooperation movement started, right? So now people were joining more and more movements. They were protesting on a higher level against Britishers. In many cases people resisted British rule non-violently. So, in many cases, what we came to see is that people were protesting, but they were not protesting through violent means, right? तो वो नॉन वायलेंटली, मतलब कि वो हिंसा का जो प्रयोग है वो नहीं कर रहे थे, वो अहिंसा के थ्रू अपना जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे थे. In others, different classes and groups interpreting Gandhiji's call in their own manner protested in ways that were not in accordance. In others, different classes and groups interpreting Gandhiji's call in their own manner protested in ways that were not in accordance with his ideas. तो बहुत सारे केसेस हमें ऐसे भी देखने मिले कि जहाँ पे क्या हो रहा था कि अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो गांधी जी का जो कॉल था ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सत्याग्रह और अहिंसा को लेकर, उसको वो अपने ही वे में इंटरप्रेट कर रहे थे. जैसे कई बार होता है ना कि हम कुछ कहते हैं और सामने वाला कुछ और उसका मतलब निकाल लेता है, हमारे कहने का मतलब कुछ और होता है, राइट? सो ऐसा ही बहुत सारे केसेस में हमें देखने मिला कि गांधी जी ने जो कॉल की थी लड़ाई के लिए कि हमें जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना होगा, उस चीज को ना लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है? और काफी जगह में ऐसा देखने मिला कि उन्होंने जिस वे में इंटरप्रेट किया, जिस वे में उन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट की, वो गांधी जी के आइडियाज के साथ मेल नहीं खा रही थी, ठीक है? तो वो उन तरीकों से प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनसे गांधी जी जो है वो अपना समर्थन नहीं रख करते. इन ईदर केसेस पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवेंसेस. अब कोई भी केस हो जहां पे लोगों ने चाहे नॉन वायलेंटली, मतलब कि गांधी जी के आइडियाज के हिसाब से प्रोटेस्ट किया, या फिर वो केसेस भी जहां पे लोगों ने गांधी जी के आइडियाज को गलत इंटरप्रेट करके प्रोटेस्ट किया और अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया. कोई भी केस हो, चाहे अहिंसा वाला हो चाहे हिंसा वाला हो, दोनों ही केसेस में हमें ये देखने मिलता है कि जो लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी लोकल ग्रीवेंसेस के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी पर्सनल जो उनके एरिया में, जो उनके लोकल एरिया में जो दिक्कतें हैं उनको लेकर लड़ रहे हैं. उनके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं थी कि हम पूरे देश को आजाद करवा देंगे, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे. वो ये सब के लिए नहीं लड़ रहे थे. दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन लोकल ग्रीवेंसेस, कि उनके जो खुद के जो अपने लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही है ना वो उसको सॉल्व करना चाहते थे. वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है नहीं सोच रहे. तो लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं. हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जो दिक्कतें हैं उनको अपने लेवल पे क्या किया, लड़ाई लड़ने की कोशिश की, गांधी जी के आइडियाज को फॉलो करते हुए भी और कभी कभी उन्हें मिस इंटरप्रेट करते हुए भी. In Kheda, Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaigns against high land revenue demand of the British. तो गुजरात की जो खेड़ा जगह है उसमें हमें क्या देखने मिलता है कि जो पतिदर पेजेंट्स हैं, इन लोगों ने नॉन वायलेंट कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट किए. नॉन वायलेंट मतलब कि इन लोगों ने अहिंसा का मार्ग जो है अपनाया, इन्होंने हिंसा नहीं की, वायलेंट जो है वो नहीं हुए ये लोग. और इन लोगों ने जो लड़ाई है वो किस लिए लड़ी? क्योंकि देखो क्या हो रहा था ना कि ये लोग, हम पहले जो पुराने चैप्टर्स है उसमें भी पढ़ चुके हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ये हमारे देश के जो किसान है उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेवेन्यू लगा रहे थे, बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर रहे थे. तो उन बढ़ते टैक्सेस के खिलाफ जो पतिदर पेजेंट्स हैं उन्होंने आवाज उठाई, वो भी एक नॉन वायलेंट वे में. इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड. अब अगर हम साउदर्न पार्ट में देखें तो कोस्टल आंध्रा मतलब कि आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल वाला इलाका है, जो समुद्री तट वाला इलाका है वो हो गया. इंटीरियर तमिलनाडु मतलब कि तमिलनाडु के जो अंदर वाले इलाके हैं वहां पे क्या किया गया, लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया. लिक्वर शॉप्स मतलब शराब की दुकानें, उनको पिकेट करना मतलब क्या होता है? देखो, पिकेट का मतलब होता है पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंट्री. जब लोग किसी दुकान या फिर किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, धरना देने लगते हैं और दूसरे लोगों को उस दुकान या बिल्डिंग के अंदर जाने से रोकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं पिकेट.
तो लोगों ने क्या किया, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में लोगों ने लिक्विड शॉप्स के आगे पिकेट किया, मतलब कि लोगों ने शराब की दुकानों के आगे जो है धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, और वो लोग दूसरे लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. अब दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, जैसे कि जो गुंटर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स थे, पुअर पेजेंट्स थे, जिन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाए। अब क्योंकि ट्राइबल लोग हैं, वो तो जंगल ही उनका सब कुछ है, तो जंगलों के ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने प्रतिबंध लगा रखे थे, जो उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उनके खिलाफ जो है वो ट्राइबल्स ने और पुअर पेजेंट्स ने फॉरेस्ट सत्याग्रह किए, मतलब कि ऐसे सत्याग्रह वो जंगलों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कभी कभी ये लोग अपने जो जानवर हैं, इनके जो कैटल हैं, उन्हें ऐसे ही उस जंगल में छोड़ दिया करते थे, फ्री छोड़ दिया करते थे कि वो जंगलों में से जाएं और अपना घास फूस खाएं। क्योंकि क्या होता था ना कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जंगलों में अगर कोई ट्राइबल, अगर कोई पुअर पेजेंट्स अपने जानवरों को घास चरवा रहा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स था कि अगर तुम अपने जानवरों को ग्रेज करने के लिए यहाँ पे लाओगे, तो उसके लिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, फी देनी पड़ेगी। तो सत्याग्रह में क्या किया इन लोगों ने अपने जानवरों को फ्रीली फॉरेस्ट में छोड़ दिया कि भाई जाओ, खाओ, ऐश करो, और हम कोई फी भी नहीं पे करेंगे, हम कोई टैक्स भी नहीं देंगे। तो इनका एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का ये। They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो पुअर पेजेंट्स हैं, वो क्यों अपोजिशन कर रहे थे, क्यों वो लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनमें अलग अलग तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज आए थे, जिसकी वजह से लोगों को फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जो है जाने दिया जा रहा था। मतलब कि देखो, लोग जो हैं ट्राइबल्स, वो तो जंगल में ही रहते हैं, उनके घर जंगल में है, उनके खेत जंगल में है, बट ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि नहीं, अब जंगलों में कोई नहीं रहेगा, पेड़ काटेंगे तो सिर्फ हम काटेंगे, कोई भी जो ट्राइबल है वो पेड़ नहीं काटेगा। इस तरीके से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ब्रिटिशर्स ने लगा दी। They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. अब ये जो लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, जो छोटे लेवल पे एकदम अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन सभी ने गांधी जी के बारे में सुना था। सभी को ना गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। उन्हें लग रहा था कि जो गांधी जी है ना, वो हमारे टैक्सेस को रिड्यूस करवा देंगे, मतलब जो ब्रिटिशर्स इतने हाई टैक्सेस इम्पोज करके रखे हैं वो कम हो जाएंगे, और गांधी जी जो है वो इन फॉरेस्ट रेगुलेशंस को भी एबॉलिश करवा देंगे, मतलब फॉरेस्ट के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो भी हटवा देंगे गांधी जी। लोगों को इतना ज्यादा विश्वास था उनके ऊपर। इन मेनी फॉरेस्ट विलेजेस peasants proclaimed स्वराज एंड believed that गांधी राज was about to be established. तो बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट विलेजेस थी, मतलब जंगलों में भी ना छोटे छोटे गांव थे, तो बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट विलेजेस थी जहां पे जो पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं उन विलेजेस के, उन्होंने क्या किया, स्वराज प्रोक्लेम कर दिया। मतलब कि उन्होंने अपना राज जो है वो घोषित कर दिया कि अब जो है ये हमारा जो है राज्य बन चुका है, अब हमारा राज स्थापित होता है, कोई ब्रिटिशर्स हम पे रूल नहीं करता। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, स्वराज प्रोक्लेम कर दिया, और लोगों को ये लगा कि अब यहाँ ब्रिटिश राज हट जाएगा और गांधी राज जो है वो आएगा। मतलब कि अब हमारे जो रूलर हैं वो कौन बनेंगे, गांधी बनेंगे, गांधी जी जो है वो हमें रूल करेंगे, एक तरीके से हमारे स्टेट्स को संभालेंगे, ऐसा लोगों को लगने लग गया। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पेजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट खिलाफत कॉल। अब देखो, खिलाफत के टाइम पे हमें पता है क्या हुआ था। खिलाफत में जो टर्किश उनके जो सुल्तान थे, उनके खिलाफ काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटिशर्स ने लगा दिए थे। अब इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो इस चीज के खिलाफ हो गए कि कैसे तुमने हमारे लीडर के ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो लोग ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स के सैक्रेड प्लेसेस हैं, उन पे वापस से कंट्रोल करने के लिए जो खिलाफत है, उनको खलीफा जो है उनको अलाउ कर दिया जाए। तो इस चीज को लेकर ना बहुत सारे इंडियन मुस्लिम जो हैं वो भी गुस्से में आ गए थे, और वो खिलाफत कॉल को लेकर बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से एक्साइटेड थे, गुस्से में थे। और खासकर अगर हम बात करें सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां के जो मुस्लिम ट्रेडर्स और पेजेंट्स थे, मतलब किसान थे, वो खिलाफत कॉल को लेकर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे। In Bengal too, Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. अब बंगाल में भी हमें देखने मिलता है, काफी सारे जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहां पे भी हमें देखने मिला कि जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस हुआ ना, इसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और यूनिटी देखने मिली नेशनल मूवमेंट को लेकर। मतलब क्या हुआ, लोग जो है वो खलीफा का साथ देने के लिए खिलाफत कॉल को जो है ज्वाइन कर रहे थे।
और खिलाफत कॉल के साथ साथ ही जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी ऐलान कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ, जो लोग हैं, कुछ लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे, कुछ लोग खिलाफत कॉल को ज्वाइन कर रहे थे। और क्योंकि ये दोनों ही जो मूवमेंट है, खिलाफत कॉल हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, ये ज्वाइन थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुका है किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ आ गए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम जो है एक तरीके से दोनों के दोनों जो है मिलके लड़ाई लड़ने लगे। और इस वजह से हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, अपने देश के आजादी के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। इन पंजाब, अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख्स sought to remove corrupt महंट्स supported by Britishers from their गुरुद्वारास। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पे क्या हुआ, अकाली एजिटेशन हुई जो कि सिख लोगों ने स्टार्ट की। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो महंत थे जो कि करप्ट थे, मतलब ऐसे महंत, पहले हम देख लेते हैं महंत कौन है। महंत जो होते हैं वो रिलीजियस फंक्शनरीज होते हैं ऑफ सिख गुरुद्वाराज। तो सिख जो गुरुद्वारे होते हैं ना, उनमें एक तरीके से जो सारा कारभार संभाल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं जो मंदिर है उसमें पंडित जी होते हैं, कुछ उसी तरीके से गुरुद्वारे में कौन होते हैं, महंत जी होते हैं। तो ऐसे महंत जो कि करप्ट थे, जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, जो अपने लोगों को धोखा दे रहे थे, करप्शन कर रहे थे, ऐसे लोगों को हटाने के लिए अकाली एजिटेशन जो है वो चली। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये जो अकाली एजिटेशन चली, ये ना बहुत ज्यादा मैच कर रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। और एक तरीके से ये दोनों जो मूवमेंट है वो भी कनेक्ट होने लगी। जो अकाली एजिटेशन वाले लोग हैं वो अपने आप को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा कनेक्ट करने लग गए। इन असम, टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। अब देखो असम वगैरह में क्या होता है, टी गार्डनिंग होती है, वहां पे जो है प्लांटेशन होती है, जैसे जो चाय पत्ती होती है उसके बागान होते हैं बहुत बड़े बड़े। अब हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स वगैरह है ना, उन्होंने ये बड़े बड़े प्लांटेशंस लगा दिए थे, बट लेबर्स को वो पूरे देश से, बाकी जो देश हैं, मतलब देश के जो स्टेट्स हैं, वहां से ये लेबरर्स को ले जाके अपने प्लांटेशंस में काम करवाते थे। तो देश के अलग अलग हिस्से से जो है असम में लोग लेबरर्स जो है वो ज्वाइन हो रखे थे वहां पे प्लांटेशन में काम करने के लिए। अब ब्रिटिशर्स जो है वो इनको बहुत ही कम वेजेस देते थे। तो अब क्योंकि पूरे देश में माहौल ही पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत एजिटेशन, अकाली एजिटेशन, कुछ इस तरीके का माहौल चल रहा था, तो जो यहाँ पे असम टी गार्डन्स में काम करने वाले लेबरर्स हैं वो भी जो हैं उन्होंने भी आवाज उठाई और वो लोग क्या करने लगे, गांधी महाराज की जय करके जो है नारे लगाने लगे। और वो लोग क्या डिमांड करने लगे कि हमारी जो वेजेस है उसमें इंक्रीज किया जाए, उनमें बढ़ावा जो है वो किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम वेजेस उन्हें दी जाती थी। तो वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी वेजेस को बढ़ा दिया जाए। They left the British-owned plantations amidst declaration that they were following गांधीजी's wish। अब हुआ क्या कि उन्होंने प्लांटेशंस को जो है छोड़ दिया, जो ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस हैं, जिन प्लांटेशंस को ब्रिटिशर्स चला रहे थे, जहां पे वो लेबरर्स की तरह काम कर रहे थे, उन प्लांटेशंस को वो छोड़ छोड़ के आ गए। और वो कह रहे थे कि हम गांधी जी की जो विश है, जो गांधी जी की इच्छा है, उसे मान रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of the period, the reference to Krishna was substituted by Gandhi Raja। अब हुआ क्या था, गांधी जी के प्रति लोगों में इतना ज्यादा विश्वास आ गया था कि उन्होंने क्या किया कि असमीज वैष्णव एक सॉन्ग था जिसमें कृष्णा जी के ऊपर वो गाना था। ठीक है, वैष्णव सॉन्ग मतलब कृष्ण जी का जो है वो गाना था। उसमें क्या किया, जो रेफरेंसेस कृष्णा जी के लिए दिए हुए थे ना, उनको हटा के वहां पे क्या कर दिया गया, गांधी राजा नाम कर दिया गया। कि मतलब जो गाना वो कृष्ण जी को करके गा रहे हैं, वहां पे उन्होंने कृष्ण जी को हटा के क्या रख दिया, गांधी राजा रख दिया। तो लोग इतना ज्यादा जो है गांधी जी पे विश्वास करने लगे थे और लोगों को ये लग रहा था कि अब गांधी जी जो है वो सब कुछ ठीक करा देंगे, जितने भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। पर देखो गांधी जी भी जो थे वो आखिरकार तो इंसान ही थे, उनके हाथों में भी सब कुछ नहीं था। वो एक जादूगर थोड़ी थे कि चुटकी बजाई और सब कुछ अच्छा हो गया। उनके भी अपने रिस्ट्रिक्शंस थी, लोगों ने विश्वास बहुत ज्यादा कर लिया था उनके ऊपर। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है थोड़ा बहुत निराश भी हुए थे कई सारी चीजों को लेकर। आज भी लोग हैं जो है गांधी जी से थोड़ा बहुत निराश रहते हैं। बट ये है कि देखो एक पर्सन है वो सब कुछ नहीं कर सकता, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अपनी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो हर किसी की जो इच्छाएं हैं, हर किसी की जो एक्सपेक्टेशंस है, उन पे खरा नहीं उतर सकता। राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों में गांधी जी का जो है वो एक तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, लोग गांधी जी को बहुत ज्यादा मानने लगे थे। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे।